और बच्चों, आज मैं आपको जो है एडजेक्टिव यानी हम आपको विशेषण के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है। इससे पहले मैंने संज्ञा और सर्वनाम शब्द ये सब के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। आज मैं आपको विशेषण की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो बच्चों, थोड़ा ये सब वाक्य को है थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है। 3 वाक्य को ही हम कह रहे हैं। जैसे मेरे पास लाल कमीज है। ठीक है। मेरे पास लाल कमीज है, एक वाक्य है। तो पहला वाक्य में जो दिया है मेरे पास लाल कमीज है, इसमें कमीज की विशेषता भी है। कुछ नज़र आ रही है? कमीज की विशेषता क्या है? तो कमीज की विशेषता ये लाल है ना। दूसरे वाक्य में हम चलते हैं। दूसरे वाक्य में हम पाते हैं क्या कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है ना। हम सब भारतीय हैं। तो हम सब की विशेषता क्या है? यानी हम सब की विशेषता क्या है? भारतीय होना। ठीक है। भारतीय होना। उसी तरह कस्तूरबा धार्मिक महिला थी। अब महिला की भी तो कोई विशेषता है ना। महिला की भी विशेषता है। वो क्या विशेषता है? तो धार्मिक होना उसका। ठीक है। तो ये 3 जो उपर्युक्त वाक्य जो देख रहे हैं, इसमें क्या, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की जो है ये इसका जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ये बतला रहा है। ठीक है ना। संज्ञा हो सर्वनाम हो, ये सब की जो है विशेषता बतलाए जा रहे। तो ऐसे जब विशेषता बतलाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इसको हम विशेषण ही समझेंगे। आइए हम इस विशेषण के बारे में जो है आगे जानते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है विशेषण, हाँ, तो अब हम इसका डिफिनेशन को जानते हैं। समझे ना। यानी विशेषण कहते किसको हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते। इसको आप अपने नोटबुक पर लिख लेंगे, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो जितना में हम अंडरलाइन करें समझा रहे उसको आप नोट करेंगे। ठीक है ना। दूसरा है विशेष्य, यानी ये हो गया विशेषण किसको कहते हैं? संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी विशेषता जरूर बताई जाती है उसमें, तब वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य, ठीक है ना, विशेष्य कहता है विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। ठीक है ना। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अब यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है ना। हम सब भारतीय हैं। तो हम सब जो है भारतीय हैं। तो हम सब की विशेषता क्या है? तो हम सब की जो विशेषता आई है सब भारतीय है। और जो विशेषण की, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताती है, तो भारतीय का समझ ना, विशेषता शब्दों की विशेषता क्या है? तो वो हम सब। ठीक है ना। तो ये हमारा विशेष्य होता है। यानी जिन, इसको ध्यान में रखिएगा, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, शब्दों की विशेषता, ठीक है ना, उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। अब उपर्युक्त वाक्य में देखिए, यहाँ हमने पेंसिल से भी इसको किया है। कस्तूरबा धार्मिक महिला थी। अब देखिए इस वाक्य में धार्मिक शब्द महिला की विशेषता बताता है। ठीक है। समझ गए हैं। अब हम विशेषण के गुण, विशेषण के भेद के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। तो विशेषण के जो भेद हैं ये 5 होते हैं। ठीक है ना। विशेषण के भेद जो है से 5 होते हैं। तो ये हैं विशेषण के भेद, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। विशेषण के भेद जो है सो 5 है। गुणवाचक विशेषण, विशेषण के भेद गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है। अब है गुणवाचक विशेषण, यानी पहला से हम लोग शुरुआत करते। गुणवाचक विशेषण कहते किसको हैं? तो देखिए
रंग हो, रूप हो, गुण हो, दोष हो, आकार हो, काल, स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ ना? तो ये सब का अगर बोध अगर कराता हो तो ये विशेषण जो होता है, विशेषणों को जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। तो मैं बताता हूँ, ये देखिए गुणवाचक विशेषण में जो है, ये देखिए गुणवाचक विशेषण में कुछ बोधक भी आए हुए हैं, जैसे रंग बोधक। रंग बोधक में उसमें रंग के बारे में होगा नीला, हरा, पीला, है ना, इसके बारे में होगा। आकार बोधक, आकार में बड़ा छोटा, समझे ना, बड़ा छोटा, मोटा, पतला, ये सब जो है आकार शो करेगा। काल बोधक में वर्तमान, आधुनिक, मौसमी, ये काल बोधक, ये सब में देखिए समय को दर्शा रहा है ना इसमें। और गुण बोधक में ये देखिए पवित्र, ईमानदार, अच्छा, ये सब क्या है, गुण के बारे में बता रहा है। और दोष बोधक में कायर, निर्दयी, इसमें दोष रहेगा। स्थान बोधक में जगह के बारे में बताएगा। और दिशा बोधक में दिशा के बारे में बताएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो इसके बारे में बताएगा, दिशा के बारे में। और दशा बोधक में स्वस्थ, हल्का, अमीर, पतला, गरीब, ये सब के बारे में बताता है। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं इसमें से नीला, जैसे रंग बोधक में अगर होता है, जैसे गाय काली है, तो यहाँ पर काली कौन सा बोधक में आ जा रहा है, तो गाय का काला होना तो सबसे पहले तो विशेषण है, समझे ना। ये कौन सा विशेषण में है, तो गुणवाचक विशेषण में आता है। तो ये गुणवाचक विशेषण में किसका है भाई, तो ये रंग बोधक में आता है। उसी तरह से गाय छोटी है, तो गाय छोटी है, तो छोटी है तो ये क्या है, आकार, हम आकार के बारे में पता चल रहा है इसे कि छोटा हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आकार बोधक हो जाएगा। गाय का छोटा होना भी तो विशेषण है ना, तो गाय का छोटा होना भी तो विशेषता हो जा रहा है। तो छोटा जो हो जा रहा है आकार बोधक हो जा रहा है। अब उसी तरह से वर्तमान, ये काल बोधक, काल बोधक, गुण बोधक, दोष बोधक, तो ये सब, ये सभी के सभी जो है आपके गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गुणवाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। अब हम आगे संकेतवाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए संकेतवाचक क्या कहता है, देखिए जब कोई सर्वनाम, समझे ना, जब कोई भी सर्वनाम, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको कहता है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व यानी पहले आकर उसकी विशेषता बताता हो, समझे ना, यानी संज्ञा से पहले वो आएगा और उसकी विशेषता बताता है, तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया जा रहा है कि वह लड़का, ठीक है, इस वाक्य में देखिए वह लड़का, लड़का हमारा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है, तो संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या आया है, तो ये वह आया है, वह यानी सर्वनाम आया है। ठीक है ना, तो वह लड़का। उसी तरह से मेज, मेज हमारा संज्ञा, और ऐसे हमारा हो गया सर्वनाम। घर हो गया संज्ञा, ये हो गया हमारा सर्वनाम। तो ये देखिए सब में दिखाया जा रहा है कि इसे यही पता चलता है कि इसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम ही आया है, समझे ना। तो ऐसी स्थिति में इसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, समझे ना। संकेतवाचक विशेषण को हम लोग सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि संकेतवाचक विशेषण न कर करके कोई और कहते सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, संकेतवाचक विशेषण कहिए या फिर सर्वनामिक विशेषण कहिए, है दोनों एक ही। ठीक है, देखिए बच्चों, सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में अंतर क्या है। सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण दोनों में समान शब्द प्रयुक्त होते हैं, समझे ना, दोनों में समान शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसको देखिए नोट कर लीजिएगा ज़रूर, परंतु इनका प्रयोग में अंतर होता है। जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, समझे ना, संज्ञा के स्थान पर आए तो उन्हें सर्वनाम
और जब संज्ञा से पहले आता है तो वो संज्ञा की ओर संकेत करता हो तो इन्हें संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये गुलाब, समझे ना, ये देखिए यहाँ दिए हुए ये गुलाब है, ठीक है ना, ये गुलाब हैं, तो ये गुलाब हैं, तो ये सर्वनाम के रूप में यहाँ पर आया है। और ये गुलाब सुंदर हैं, समझे ना, ये क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, समझे ना, संकेत यानी इशारों में बता रहे हैं कि देखिए ये जो गुलाब है, समझे ना, ये जो गुलाब है सुंदर हैं, तो यहाँ क्या संकेत का बोध हो रहा है, ठीक है ना, ये गुलाब सुंदर है, और जबकि ये गुलाब हमारा संज्ञा है और यहाँ पर ये जो है से हमारा सर्वनाम है, और सुंदर है, ये गुलाब सुंदर है, समझे, इसको जोर दिया जा रहा है और इशारा किया जा रहा है कि देखिए कि ये जो गुलाब है ये सुंदर है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण के रूप में आता है, ठीक है। अब उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण पहले भी अपने संज्ञा में पढ़े हो। परिमाण क्या होता है, परिमाण का मतलब कि जिससे नापने या तौला जाता है, ठीक है ना, तो वो परिमाण होता है। अब आते हैं शुरू से पढ़ते हैं इसको, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं किसको, हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा, समझे ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा अथवा माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक पर। देखिए जो भी अंडरलाइन किया जा रहा है उसको आप नोटबुक पर जो है लिख लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब बच्चों आप यहाँ देखिए कि परिमाणवाचक विशेषण जो यहाँ दिखाया जा रहा है, जैसे 10 किलो आटा, ये तौलने का किलो में क्या है, तो मात्रा है, इसको तौला जाता है, समझे। 10 किलो गेहूँ, तो ये 10 किलो जो हो गया ये परिमाण हो गया। 2 मीटर कपड़ा, ठीक है ना, तो ये 2 मीटर हमारा परिमाण हो गया। थोड़ा घी, समझे ना, थोड़ा घी परिमाण है। 50 गज ज़मीन, तो 50 गज जो है से हमारा सब परिमाण है, ठीक है ना। अब इसमें भी जो है दो तरह से है, एक निश्चित है, एक अनिश्चित भी दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ 10 किलो कह रहा तो निश्चित है, 2 मीटर है तो निश्चित 2 मीटर की बातें हो रही है। लेकिन थोड़ा सा घी, यानी थोड़ा सा में कितना घी, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, समझे ना, यानी घी का जो है वो ये थोड़ा जो है आया है थोड़ा सा घी में, तो ये थोड़ा जो आया है सो ये क्या है, अनिश्चित का बोध कराता है। तो इस तरह से इसका जो है निश्चित और अनिश्चित दो भेद होते हैं, समझे ना, परिमाणवाचक का। देखिए यहाँ भी दिए हुए है ना, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम आपको बताते हैं। अब इसमें भी क्या है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से, इसको नोटिस कर लीजिएगा, यदि अनिश्चित का बोध होता है तो अनिश्चितवाचक अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, और निश्चित का बोध कराएगा तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित का बोध कराएगा तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। ये दोनों का जो है आप लिख लेंगे, ठीक है, ये सब यहाँ तक। अब इस तरह से जो है ये परिमाणवाचक के दो भेद है, ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब है संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं, तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की गणना, समझे ना, गिनती यानी संख्या, ठीक है ना, गणना संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों आप इसे भी लिख लोगे, ठीक है, इसे भी लिख लोगे। अब इसका भी जो है संख्या में भी जो है निश्चित और अनिश्चित ही है, ठीक है ना, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक होता है, दो भेद। आइए हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए बच्चों, जैसे कुछ संतरा को काउंट किया जा सकता है, लेकिन कुछ संतरे कह रहा है, यानी ये अनिश्चित का बोध कराता है, ठीक है ना। ये देखिए संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, उसी तरह से जैसे अनिश्चित और निश्चित, ठीक है ना। जब निश्चित का बोध होता है तो निश्चित होगा, और अनिश्चित का बोध होगा तो निश्चित होगा। तो यहाँ पर कुछ है तो कुछ हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ हमारा जो आएगा
तो ये सीधे हमारा अनिश्चित की ओर हो जाएगा। ठीक है, कुछ दो लड़कियां, ये देखिए निश्चित है, ठीक है ना, दो लड़कियां निश्चित है, छः अकेले निश्चित है, 4 विद्यार्थी निश्चित है ना। तो ये हम ऐसा में क्या है, संख्या दर्शाया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे 4 विद्यार्थी है तो संख्या काउंटिंग हो रहा है, 1 2 3 4, 6 अकेले है तो 6 की गणना की जा रही है। तो इस तरह से ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। ठीक है, अब हम अगले, तो बच्चों आप इस तरह से जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी बारे में आपको मैंने समझा दिया। इसका डिफिनीशन जो है सो आप ज़रूर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ है इस डिफिनीशन को आप लिखोगे। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद देखिए कितने अच्छा है, क्रम बोधक, गणना बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक। तो ये देखिए सारे बोधक को भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम आपको व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में अब जानकारी देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ये देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं, आप इसको देख लीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कश्मीरी शॉल, ठीक है, कश्मीरी शॉल, इलाहाबादी अमरूद, जापानी गुड़िया। तो बच्चों ये देखिए उपर्युक्त वाक्य जो भी हमने देखा है, जैसे कश्मीरी शॉल, इलाहाबादी अमरूद, ये कश्मीरी किससे बना है, कश्मीर से बना है। तो ये कश्मीरी जो हो गया ये हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, ये हो गया विशेषण, कश्मीरी, इलाहाबादी, जापानी, ये सब के सब विशेषण हैं। ठीक है, और यही देखिए कश्मीर अगर होता है, कश्मीरी कहाँ पर है, कश्मीरी किसको कहा जाता है, ये कश्मीर से, समझे ना, ये रिलेटेड कहाँ से, कश्मीर से। इलाहाबादी कहाँ से रिलेटेड है, तो इलाहाबाद से है। जापानी कहाँ से रिलेटेड है, तो जापान से है। तो ये कश्मीर जब आ जाएगा, यही कश्मीर जब आ गया ये, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना, ये खास जगह है, समझे ना, खास जगह है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, कश्मीर जो है से हमारा कश्मीर हो गया, इलाहाबाद हो गया, जापान हो गया। तो ये सब के सब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये सब बने हुए हैं। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है कश्मीर, इलाहाबाद और जापान। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में कुछ और बातें लेकर आएंगे व्याकरण संबंधी। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।